गणित की क्लास के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ भवानी सर और नए वीडियो सबसे पहले पाने के लिए इस बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल मैथ्स विद भवानी सर पर। सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा कि बहुत समय बाद में मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। अब आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुएशन की। मेंस्ट्रुएशन में पहले मैंने इस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था। उस टॉपिक डिस्कस करने के बाद में अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज ये एक वीडियो आएगा। इस वीडियो में सारे में आपको इस एक्सरसाइज के जितना पहले टॉपिक करवाए थे उस टॉपिक के आज आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उस क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन भी यहाँ मिल जाएंगे। तो आज मैं आपको यहाँ पर एक्सरसाइज का ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इस एक्सरसाइज को आप अच्छे से देखो, इस वीडियो को अच्छे से देखो और इसमें एक्सरसाइज के आपके क्वेश्चंस है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है कि a box without lid is made by wood of thickness 3 cm. Its outer length is 146 cm, breadth is 116 cm and height is 83 cm. Find the cost of painting the internal surface of the box at the rate of rupees 2 per 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसे समझ गए। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कि एक संदूक है बिना ढक्कन का जो 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। संदूक कह सकते हो आप, डिब्बा कह सकते हो, बॉक्स का मतलब डिब्बा, संदूक कुछ भी। इट्स आउटर लेंथ, इसकी जो बाहरी लेंथ का मतलब लंबाई हो गया 146 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई हो गई 116 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई हो गई 83 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट, खर्च ज्ञात कीजिए या रुपए ज्ञात कीजिए, और पेंटिंग, कलर करने का, रंग करने का, द इंटरनल सरफेस, इसके आंतरिक पृष्ठ पर, ऑफ द बॉक्स, किसके, जो ये संदूक है इसके आंतरिक जो एरिया है, आंतरिक पृष्ठ है, उसके ऊपर रंग करने का व्यय ज्ञात कीजिए। यदि रंग करने की जो दर है वो आपकी 2 रुपये पर 1000 यानी 1000 वर्ग सेंटीमीटर के ऊपर 2 रुपये आपके लगते हैं। अब इस क्वेश्चन का हम करेंगे सॉल्यूशन। देखो, सबसे पहले आप ये चीज देखो, इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, क्या फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, इसके अंदर एक बॉक्स ऐसा दे रखा है, उसमें लंबाई है यानी लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, तीनों अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बॉक्स दो टाइप के हो सकते हैं, या तो आपका क्यूब होगा या क्यूबॉइड। लेकिन यहाँ पर क्यूब हो नहीं सकता क्योंकि अलग अलग लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास क्यूबॉइड दे रखा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरनल लेंथ, हमारे पास सॉरी आउटर लेंथ दे रखी है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे आउटर लेंथ ऑफ बॉक्स कितनी दे रखी है, 146 सेंटीमीटर। फिर हम यहाँ लिखेंगे ब्रीथ कितनी दे रखी है, 116 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपकी 83 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो दे रखी है बाहर। जैसे मान लो आप एक चीज यहाँ पे समझने की कोशिश करो, जैसे मान लो ये आपका बॉक्स है, ये क्या है, एक वुडन बॉक्स है विदाउट लिड यानी बिना किसी ढक्कन के, बिना ढक्कन का। अब यहाँ पर भी क्या है, लकड़ी है, यहाँ पर भी लकड़ी है, यहाँ लकड़ी है, यहाँ पीछे भी लकड़ी है और नीचे भी लकड़ी है। ऊपर से क्या, ये ओपन है, ऊपर से ओपन है। अब हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर कलर करना है। हमें क्या करना है, इसके अंदर। अगर हम इसके अंदर कलर करेंगे तो इधर जो लकड़ी का यानी जो ऊपर यहाँ पे मोटाई वाला पार्ट आ रहा है उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। यहाँ जो मोटाई वाला भाग है उसकी भी हमें कोई जरूरत नहीं है। इधर वाला पार्ट आ रहा है उसकी कोई जरूरत नहीं है, जो पीछे वाला पार्ट आ रहा है उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। समझ गए, हमें केवल अंदर अंदर वाला भाग चाहिए। और यहाँ पर जो हमारे पास लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है वो हमें बाहर वाली दे रखी है। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम इसकी इंटरनल लेंथ ब्रेथ और हाइट फाइंड आउट करेंगे। तो नाउ हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरनल लेंथ ऑफ बॉक्स। देखो 146 सेंटीमीटर तो आपका इंटरनल सॉरी आउटर लेंथ था। अब आप एक चीज बताओ, लेंथ था तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 सेंटीमीटर तो इधर लकड़ी है और 3 सेंटीमीटर उधर लकड़ी है। ठीक है, तो माइनस करेंगे दोनों से, क्योंकि हमें तो अंदर वाला पार्ट चाहिए, तो बाहर वाले पार्ट को तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अगर हमें इंटरनल दे रखा होता और आउटर चाहिए होता तब तो हम वुडन को क्या करते, प्लस करते। लेकिन हमें क्या चाहिए,
बाहर वाला दे रखा है और अंदर वाला पार्ट चाहिए, तो बाहर वाले में से अंदर वाला पार्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितनी आपके पास थिकनेस दे रखी है उसको, जो मोटाई दे रखी है वो आप क्या करोगे, माइनस करोगे दोनों तरफ से। तो यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर माइनस और यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर माइनस, तो कितना हो जाएगा 146 सेंटीमीटर माइनस 6, आपका कितना आ जाएगा 140 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपकी ब्रीथ आ जाएगी। ब्रीथ कितनी आ जाएगी, ब्रीथ ऑफ बॉक्स, यहाँ पर जो आपकी ब्रीथ आएगी 106, इसमें भी माइनस हो जाएगा 6, यहाँ कितना आ जाएगा 110 सेंटीमीटर आ जाएगा। हाइट, अब हाइट में आपको समझनी बात, हाइट ऑफ बॉक्स, हाइट देखो 83। अब हाइट क्या है, ये हाइट है, ऊपर तो यहाँ पे लकड़ी है नहीं, इसका मतलब केवल माइनस कहाँ से होगा, यहाँ से ही होगा। माइनस कहाँ से होगा, यहाँ से। अगर मान लो इसके ऊपर है ना, जो अगर लीड होता है नहीं, मतलब इसके ऊपर ढक्कन होता है ना, ये मान लो क्लोज्ड होता, ओपन नहीं होगी, क्लोज्ड होता, क्लोज्ड बॉक्स होता, तो हम क्या करते, ऊपर भी 3 सेंटीमीटर माइनस करते। क्यों, क्योंकि हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक की होती है। लेकिन अब यहाँ पे हाइट क्या देखते, इस 3 सेंटीमीटर यहाँ, यानी ये जो आपकी थिकनेस है वो लकड़ी है, यहाँ से लेके और यहाँ तक की दे रखी है, समझ गए। ऊपर कुछ है नहीं, तो हम क्या करेंगे, केवल यहाँ से 3 सेंटीमीटर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर ही आ गया 80 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आई। लेंथ आ गई, ब्रेथ आ गई और हाइट आ गई। हमें क्या करना है, इसके इंटरनल सरफेस पे क्या करना है, कलर करना है। क्या करना है, इंटरनल सरफेस के ऊपर कलर करना है। तो देखो आप कलर कैसे करोगे, अब हम निकालेंगे इसका सरफेस एरिया, निकालेंगे इंटरनल वाला। देखो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक इधर वाला और एक इधर वाला, यानी इसके ऊपर फेस कितनी हो गई, देखो एक इधर वाला एक इधर वाला, दो फेस, तो ये एक सामने वाला और एक जिसके पीछे वाला, कितने फेस हो गए, 4 फेस हो गए। इसका मतलब यहाँ पे 4 फेस होने का मतलब हुआ एक रूम है ना, उसके एक दो साइड तो ये होगी और दो इधर वाली हो गई, इसका मतलब 4 दीवारें हो गई। तो हम यहाँ पे एरिया वो निकाल देंगे 4 दीवारी वाला। तो हम यहाँ पे अगर एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स या 4 फेस बोल सकते हो आप, 4 फेस ऑफ बॉक्स, तो इनका एरिया क्या आ जाएगा, मतलब फेस बोल सकते हो आप, तो फेस का इनका एरिया ये आ जाएगा 2 इंटू हाइट और लेंथ प्लस ब्रेथ, ये आपका क्या आ जाएगा, इनका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू हाइट और लेंथ प्लस क्या आ गया, 2 इंटू हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ, ये किसका हो गया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम, ये यहाँ पे 4 फेस कह सकते हो, प्लस एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम होता है कमरे की चारों दीवारों को क्षेत्रफल। ठीक है, तो 2 इंटू हाइट, हाइट कौन सी आएगी, हाइट हमें इंटरनल निकालना है ना, तो ये आएगी हाइट, तो यहाँ पे आ जाएगी 2 इंटू 80, लेंथ, लेंथ कितनी है 140, प्लस ब्रेथ कितनी है आपके पास 110, तो ये हो गया 110, ये कितना है 160, और ये आपके पास कितना आ जाएगा 250। जैसे आप करोगे मल्टीप्लाई, 16 5 जा 80, 0 4 दूनी 30 और 8 40, तो ये आपके पास आ गया, ये लो जी 14,000 आपके पास क्या आ गया, ये 80 0 8 32 8 40, ये आपके पास आ गया स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया एरिया ऑफ 4 फेस ऑफ ए बॉक्स। इतनी बात आपकी समझ में आई। इसके बाद में हम आगे और बात करते हैं। अब हम क्या बात करेंगे, अब देखो 4 फेस तो आ गए, अब क्या बच गया, अब ये नीचे वाला फेस बच गया, क्या 4, मतलब हमें अंदर कलर करना है ना, तो देखो इस दीवार पे कलर कर देंगे, इस वाले पे कलर कर देंगे, इस वाले पे कलर कर देंगे, इस वाले कलर कर देंगे, यानी ये तो आपके पास एरिया हुआ इतना। अब एरिया और कौन सा बच गया कलर करने वाला, अब एरिया बच गया ये नीचे वाला, है ना, एक फ्लोर वाला एरिया और बच गया। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ फ्लोर। अब हम क्या लिखेंगे, अब इतना एरिया निकालने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ बॉक्स। ठीक है, अब इसके जो नीचे वाला है ना, ये फ्लोर रह गया, अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो अब आप एक चीज बताओ, ये किस प्रकार की शेप का है, ये क्यूबॉइड शेप का, यहाँ मैंने शेप यहाँ पे ऐसा ऐसी शेप रहेगी इसकी। ठीक है, यानी क्यूबॉइड की शेप पे रहेगी ये, क्यूबॉइड शेप। अब मान लो इसकी 4 वॉल्स तो हो गई, अब हमारे पास ये एरिया कौन सा रह गया, हमें हमारे पास इसका एरिया रह गया। ठीक है, इस नीचे वाले का, नीचे वाला एरिया निकालेंगे। तो अब आपको पता है कि जो क्यूबॉइड होता है तो उसकी शेप कैसी होती है बेटा, उसकी शेप होती है रेक्टेंगल शेप। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो नीचे वाले फ्लोर का निकालेंगे तो वो आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो इसकी लेंथ कितनी थी, इंटरनल लेंथ, इंटरनल लेंथ थी आपके पास 140, और मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर देंगे 110। इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 11 4 जा 44, और 11 1 जा 11 और 4 कितने हो गए 15,
तो ये आपके पास इतना स्क्वायर सेंटीमीटर है। क्या आ गया? इसका एरिया आ गया, किसका? नीचे फ्लोर वाले का। ठीक है, तो अब जो टोटल इंटरनल एरिया बचा, यानी जो टोटल इंटरनल एरिया हुआ इस अंदर वाले का, वो कितना हुआ? तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स इज इक्वल्स टू, देखो एक तो ये आया था, तो अब यहाँ पे क्या लिख देंगे? अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? तो हम यहाँ पे लिख देंगे 40,000 और ये आ गया 154,000 ये। तो ये आपके पास कितने हो गए? इसको टोटल कर देंगे 0,045 और ये कितना आ गया? 5 आ गया कि 5 आ गया और 54। ठीक है, ये आ गया आपका स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके पास टोटल इंटरनल सरफेस एरिया पे बॉक्स आ गया। अब हमारे पास हमें क्या निकालना है? इसकी कॉस्ट निकालनी है, तो हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ठीक है। अब हमें दे रखी थी इसकी रेट क्या थी? इफ रेट ऑफ पर 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 रुपये, यानी इसकी थी 2 रुपीज, है ना, 2 रुपीज थी। अब इसकी 2 रुपीज थी कब? पर, यानी अगर 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर पे आप कलर करवाते हो तो आपको इतने रुपए लगेंगे। ठीक है, अगर आप इतने पे करवाओगे तो कितने रुपए लगेंगे? 5 पे स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? इतना, तो ये सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर के रुपए लगते हैं कितने? 2 रुपए। अगर ये मैं 1 स्क्वायर सेंटीमीटर की बात करूं तो रुपए कितने लग जाएंगे? 2/1000। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इतने की बात करेंगे तो मल्टीप्लाई 2/1000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 4 2 जो 8, 5 2 जो 10, 5 2 जो 10 और 1 11। तो ये आपके पास 110.8 रुपीज इसके क्या आ गए? आंसर आ गए। एग्जाम ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपके ये क्वेश्चन समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सामने आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 19 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 11 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखेंगे। सम ऑफ लेंथ ब्रेथ और हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड, एक आपके पास घनाभ दे रखा है, उसके लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जो योग है वो 19 सेंटीमीटर है और इसकी जो लेंथ है यानी जो विकर्ण की लंबाई है वो 11 सेंटीमीटर है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यूबॉइड का आपको ज्ञात करना है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखिए एकदम इजी सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन देखो क्या दे रखा है, लेंथ ब्रेथ और हाइट इनका सम। तो मैं यहाँ पे लिख दूं लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट इज इक्वल्स टू 19 सेंटीमीटर। ठीक है, बात क्लियर है। फिर देखो लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, अच्छा लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल यानी विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना लिख दिया। अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, ये दे रखा है। अब इससे आप एक चीज बताओ मेरे को, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल का मतलब क्या होता है? विकर्ण। विकर्ण की जो लंबाई अगर हमारे पास हमारे इतनी दे रखी है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? रूट में l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसके लेंथ ऑफ डायगोनल ये होता है। ठीक है, ये मैंने मान ली इसको इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लिया है और इसको मैंने इक्वेशन सेकंड। ठीक है, स्क्वायर ऑफ इक्वेशन सेकंड बोथ साइड, जो आपकी इक्वेशन सेकंड है उसको दोनों तरफ से क्या कर दो, आप इसका स्क्वायर कर दो। जैसे आप इसका दोनों तरफ करोगे स्क्वायर तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर करोगे तो इसकी पावर है 1/2, 1/2 यानी आधी पावर को मल्टीप्लाई किया किससे? 2 से, तो 2 × 1/2 कितना हो गया? 1 हो गया। या ऐसे कह सकते हो स्क्वायर हट गया, तो आप यहाँ से लिख सकते हो l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 11 स्क्वायर। यहाँ आप लिख सकते हो l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 121।
इक्वेशन दैट। बात समझ में आई? यहाँ पर क्या किया है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 121। ठीक है, अब आगे आप देखो, अब देखो ये इक्वेशन थर्ड हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब अगर इक्वेशन फर्स्ट का क्या करते हैं, स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। यहाँ पे दो काम करेंगे, पहले इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे, फिर उससे जो वैल्यू आएगी वो हम इक्वेशन फर्स्ट में, सॉरी पहले स्क्वायर फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, पहले इक्वेशन फर्स्ट का करेंगे स्क्वायर, उसके बाद का काम आगे देखेंगे। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर किया तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एल प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 19 का, यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर, एल प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस बी प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 19 स्क्वायर। जैसे हम करेंगे इसका स्क्वायर तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर आ जाएगा। इसको जैसे ओपन करेंगे तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 19 का स्क्वायर, और 19 का स्क्वायर आपको याद होगा कितना होता है, 361 होता है। अब देखो, अब यहाँ से जो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू थी वो हम यहाँ से क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4, यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको इक्वेशन मान के पुट कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ से करना चाहो तो भी कर सकते हो, या आप इसको इक्वेशन 4 मान लो। अब आप ऐसे लिख दो, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन एंड इन इक्वेशन 4। यहाँ से थर्ड से वैल्यू उठाई और यहाँ पे पुट की, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू 121, तो यह आ गई 121 प्लस 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इज इक्वल टू 361। यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब देखो हमें क्या निकालना था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब आप ये बताओ ये किसका, ये क्या होता है भाई, ये टोटल सरफेस एरिया नहीं होता कि क्यूबॉइड का। तो हम क्या करेंगे, ये जो 121 है इसको भेज देंगे उधर, तो यहां से क्या आ जाएगा 2lb प्लस बी एच प्लस एच एल, यहाँ पर क्या आ जाएगा 361 माइनस 121। जैसे इसको सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 2lb प्लस बी एच प्लस एच एल इज इक्वल टू 0, 6 माइनस 2 कितने आ गए 4, 3 माइनस 1 कितने आ गए 24। तो यहाँ पर कितना आ गया आपके पास है 240 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया किसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। ठीक है, करना कुछ नहीं, क्वेश्चन को अच्छे से देखो, जो दे रखा है उसको सोल्व आप करते चलो। ठीक है, फॉर्मूला भी अच्छे से क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ए रूम विथ स्क्वायर फ्लोर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर कंटेन्स 180 मीटर क्यूब एयर, देन फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। एकदम इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक रूम है, एक कमरा है जो वर्गाकार फ्लोर के साथ है, वर्गाकार फर्श के साथ है, ऑफ साइड जिसकी भुजा है 6 सेंटीमीटर, सॉरी 6 सेंटीमीटर नहीं है 6 मीटर लिखो आप यहाँ पर, 6 मीटर, कंटेन्स 180 मीटर क्यूब एयर। 6 मीटर उसकी क्या है, साइड है किसकी, स्क्वायर फ्लोर की, और उसके अंदर 180 मीटर क्यूब हवा है। तो आपको यहाँ पर इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए रूम की। देखो एकदम इजी सा क्वेश्चन है। पहले आप लिखोगे, इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, साइड ऑफ स्क्वायर फ्लोर, जो इसकी साइड दे रखी है वो कितनी दे रखी है 6 मीटर दे रखी है। ठीक है, कंटेन्स 180 मीटर क्यूब एयर, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कमरा है उसके अंदर 180 मीटर क्यूब हवा है। 180 मीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ कि उसमें इसका वॉल्यूम दे रखा है। किसका वॉल्यूम, उस क्यूब का वॉल्यूम। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास क्यूब, क्यूबॉइड या कोई भी शेप हो, उसके अंदर रखने की कुछ बात होती है, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, कुछ भी हो, या चाहे ठोस हो, उसके अंदर अगर कुछ रखने की बात हो रही है या मीटर क्यूब आ रहा है, तो वहां पे वो किसकी बात कर रहा है, वहां पर वो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर ये जो 180 मीटर क्यूब दे रखा है ये उसका क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब
इज इक्वल टू हम लिख देंगे यहाँ पे 180 मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइड दे रखी है स्क्वायर फ्लोर की 6 मीटर। यहाँ पे अगर हम इसका निकालना चाहिए एरिया, तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 6, यानी इसका जो एरिया आ जाएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 6। इसका मतलब साइड इसकी 6 आ गई। अब इसका जो वॉल्यूम आएगा, किसका वॉल्यूम है, इसे क्यूब का। तो आपको पता है क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो साइड की पावर क्यूब, या इसका क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, अब आप एक चीज बताओ, आपके पास ये क्यूब है, आपके पास क्या है, एक ये क्यूब, सिंपल सी आप बात देखो, ये आपके पास क्या है, एक क्यूब है। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, अब इसकी ये साइड, एक साइड ये दे रखी, एक ये दे रखी, एक ये दे रखी और ये दे रखी। अब इसमें 6 मीटर हाइट दे रखी है स्क्वायर फ्लोर की साइड, तो इसका मतलब ये वहां की इसकी 6 सेंटीमीटर है, इसकी 6 मीटर है, इसकी 6 है, इसकी 6 है, तो ये क्यूब है, इसका ये भी 6 आएगा, ये भी 6 आएगा, है ना। ये मान सकते हैं क्या, ये नहीं मान सकते। यहाँ पे इसकी केवल स्क्वायर फ्लोर, इस नीचे वाले फ्लोर की ही बात कर रहे हैं, यहाँ पे इससे फ्लोर की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, हमें इसकी क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, इसकी हाइट। तो आप बता सकते हो क्या, अगर हम इसकी हाइट निकालें, पहले हम इसका अगर हम एरिया निकालें, तो एरिया क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 36 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर इसकी लेंथ और ब्रेथ तो क्या रहेगी 6 और 6 रहेगी, लेकिन हाइट हमें क्या नहीं है, पता नहीं है। तो हम यहाँ पे अगर इसकी निकालेंगे हाइट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ क्या लिख देंगे इसमें, हाँ हाइट ऑफ रूम इज इक्वल टू, अब देखो इसका वॉल्यूम ऑफ रूम और डिवाइड कर दिया अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर फ्लोर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी हाइट आ जाएगी। कैसे, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ रूम होता है वो क्या होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, और एरिया ऑफ स्क्वायर फ्लोर क्या होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। तो इसका तो ये कितना दे रखा था 186, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर फ्लोर, वो कितना होता है 6 मल्टीप्लाई 6, या एक 180 अपॉन में 36। जैसे हम इसको करेंगे डिवाइड, तो कितने टाइम डिवाइड चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका 5 टाइम, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 5 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसकी हाइट है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 5 मीटर की आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। एक तरह से आप ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, फॉर्मूला बन गया एक तरह से कि अगर आपको हाइट निकालनी होती है, जब आपको वॉल्यूम दे रखा है और उसकी केवल साइड दे रखी है, तो उस कंडीशन में अगर आपको हाइट निकालनी होती है तो आप क्या करोगे, उसका वॉल्यूम को उसके एरिया से डिवाइड कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, उसकी हाइट आ जाएगी, किसकी, स्क्वायर रूम की या स्क्वायर बॉक्स जो आपके पास है क्यूब होता है उसकी क्या आ जाएगी, हाइट भी आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हाउ मेनी ब्रिक्स आर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम ऑफिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक ए वॉल ऑफ डायमेंशंस 44 मीटर लॉन्ग, 1.5 मीटर हाइट एंड 35 सेंटीमीटर ब्रीथ, या ब्रॉड बोल सकते हो। इफ डायमेंशंस ऑफ ए ब्रिक इज 22 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि आपको कितनी ईंटों की जरूरत पड़ेगी एक दीवार को बनाने के लिए जिसकी विमाएं 44 मीटर लंबी है, 1.5 मीटर उसकी ऊंचाई है और 35 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई है। यदि एक ईंट की जो माप दे रखी है वो 22 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हो, तो इस प्रकार आपको एक इतने माप की एक जो दीवार बनानी है, उस दीवार बनाने के लिए आपको कितनी ईंटों की क्या होगी, जरूरत होगी। ये हमें क्वेश्चन क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, देखो इसका सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डायमेंशंस लिखते हैं वॉल की, तो सबसे पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ वॉल कितना दे रखा है 44 मीटर। अब यहाँ पे लिखेंगे हाइट, तो हाइट ऑफ वॉल इज इक्वल टू 1.5 मीटर। फिर दे रखा है हमारे पास ब्रीथ, तो ब्रीथ कितने लिखेंगे यहाँ पर 35 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब बेटा एक चीज आपको देखनी है, यहाँ पर मीटर, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर। सबसे पहले तो आपके पास आपको ये करना है कि आपकी जितनी भी यहाँ पे डायमेंशंस दे रखी है उन सब की यूनिट सेम होनी चाहिए। यूनिट का मतलब इकाई सेम होनी चाहिए। अगर वो सेंटीमीटर में है तो सारे सेंटीमीटर में होने चाहिए, अगर मीटर में दे रखी है तो सारी वैल्यू मीटर में होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सारी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि केवल दो ही वैल्यू हमें क्या करनी रहेगी सेंटीमीटर में। मीटर में करेंगे तो सारी हमें क्या करनी पड़ेगी, मीटर में करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा काम ये है कि हम इसको क्या कर लेते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है कि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, एक मीटर में आपके पास 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो क्या आ जाएगा 4400 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपके पास 1.5 मल्टीप्लाई 100 150 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये 35 सेंटीमीटर है। अब आप एक चीज बताओ भाई, मान लो हम एक वॉल बना रहे हैं, एक दीवार बना रहे हैं, तो अगर यहाँ पर मैं एक दीवार बना रहा हूं तो उस दीवार का जो वॉल्यूम रहेगा वो वॉल्यूम और उसमें जितनी ईंटें लगेंगी, मान लेते n ईंटें लगेंगी, एक वो ईंट का आयतन इंटू n ईंट का आयतन। मतलब जैसे अगर एक ईंट का आयतन 100 मीटर क्यूब आता है, तो अगर मान लो 1500 ईंट लगाएंगे, है ना, 1500 अगर मान लो ईंट लग रही है तो 1500 ईंटों का आयतन और उस दीवार का आयतन वो दोनों क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। क्यों? क्योंकि उस दीवार का जो वॉल्यूम है वो किससे मिलकर बना है, वो n ईंटों के आयतन से मिलकर बना। ये चीज आप समझ रहे हो, यानी वॉल्यूम ऑफ वॉल इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ ए ब्रिक्स। ये बात आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे? ये चीज यहाँ पर ये समझनी है कि अगर हम एक वॉल बना रहे हैं तो उसमें जितनी ईंटें लग रही है, n ईंटें लग रही है, तो एक अगर ईंट का आयतन को अगर हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो हमारे पास वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम किसका आएगा, वो इस वॉल्यूम ऑफ ए वॉल के इक्वल आएगा। तो हम यहां से डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ए वॉल इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। मतलब यहां पर हो गया हियर वेयर n इज नंबर ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, यहाँ n का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वॉल, देखो लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है, इसका मतलब, और वॉल्यूम बना रखी है, तो वॉल्यूम और ब्रिक्स आपको पता है कौन सी शेप की होती है, क्यूबॉइड शेप की होती है। तो हम वॉल, जो ये हमारी वॉल बनेगी उस वॉल्यूम की शेप कौन सी मानेंगे, हम उसको क्यूबॉइड शेप मानेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू N इंटू L इंटू बी इंटू एच। यहाँ इसकी डायमेंशन अलग रहेगी, यहाँ इसकी डायमेंशन हमें अलग दे रखी। क्या आ जाएगा, लिख दो इसमें वॉल्यूम 4400 सेंटीमीटर, यहाँ पर 150 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 35 सेंटीमीटर इज इक्वल टू यहाँ पर n इंटू इसके लेंथ ब्रेथ हाइट कितनी थी, ये रही थी, तो ये लिख दो 22 इंटू 10 इंटू 7। हमें निकाली थी n की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे n इज इक्वल टू, ये तो ऐसा कैसा था, ये मल्टीप्लाई में एक हाथ ले जाएंगे इसके डिवाइड में, तो 4400 मल्टीप्लाई 150 मल्टीप्लाई 35 अपॉन में कितना आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 7। यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 200 आ जाएगा और ये आ जाएगा 5। तो यहाँ पे कितना आ गया, 15 दूनी 30, तो कितना आ गया 15 दूनी 30 यानी 3000 और मल्टीप्लाई आ गया आपका 5। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 15,000। इसका मतलब आपके पास रिक्वायर्ड इससे वॉल को बनाने के लिए कितनी ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, आपको 15,000 ब्रिक्स की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे, उन क्वेश्चन को आप सोल्व करो और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम ऑफ व्यू से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 512 क्यूबिक मीटर, फाइंड इट्स एज। एकदम इजी सा, एकदम इजी क्वेश्चन है। क्या दे रखा है कि आपके पास से जो क्यूब है उसका वॉल्यूम दे रखा है 512 क्यूबिक मीटर, हमें उसकी एज निकालनी, एज का मतलब उसकी माप निकालनी, उसकी भुजा निकालनी है। ठीक है, तो हम जानते हैं सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर, तो हम लिखेंगे वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ
क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे 500 वॉल्यूम ऑफ, आप डायरेक्ट ऐसे लिख दो पहले कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 512 क्यूबिक मीटर का मतलब हो गया मीटर क्यूब। अब हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ से ये लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, साइड की क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 512 क्यूबिक मीटर क्यूब आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे साइड क्यूब है और यहाँ पे ये, तो यहाँ से जैसे हम क्यूब रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, उसके क्यूब हटाएंगे तो इसके ऊपर क्यूब रूट आ जाएगा। तो साइड कितनी आ जाएगी आपके पास है क्यूब रूट ऑफ 512। तो यहाँ से जो आपकी साइड निकल के आएगी 512 किसका क्यूब रूट होता है 8 का होता है ना, तो यहाँ से इसकी साइड कितनी आ जाएगी 8 मीटर की आ जाएगी इसकी साइड आ जाएगी। ठीक है, इसकी एजेस आ जाएगी 8 मीटर। ठीक है, एकदम इजी सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ ये आपका क्वेश्चन समझ में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 5:3 f/3:2 if total surface area of a cuboid is 518 centimeter square then find its length width और height। हमें इससे क्या निकालनी है, लेंथ ब्रीथ और हाइट निकालनी है। रेशियो दे रखा है, यानी अनुपात दे रखा है इसके क्यूबॉइड के लेंथ ब्रीथ और हाइट का, और इसका संपूर्ण परिक्षेत्रफल आपको दे रखा है। हमें क्या निकालनी है, इसकी जो लेंथ आएगी, यानी हमें यहाँ पे रेशियो में वैल्यू दे रखी है तो हमें लेंथ ब्रीथ और हाइट की मेजरमेंट यहाँ पे निकालनी। देखिए सॉल्यूशन, देखिए एग्जीक्यूशन है। देखो जब भी आपके पास कभी भी रेशियो की बात करनी होती है, अगर आपके पास कुछ ना कुछ रेशियो में दे रखा होता है, चाहे वो लेंथ ब्रीथ हाइट हो, चाहे वो किसी का मतलब एरिया का रेशियो, चाहे वो साइड का रेशियो हो, चाहे वो रेडियस का रेशियो हो, चाहे वो हाइट का रेशियो हो, जब भी बात रेशियो की कर रही होते हैं तो आपको क्या करना होता है, उसमें एक अपनी तरफ से इमेजिनरी एक रियल वैल्यू है, आपको एक ऐसी कंस्टेंट वैल्यू माननी पड़ती है जिससे हम उस वैल्यू फाइंड आउट वहां से कर सके, उसकी रियल वैल्यू फाइंड आउट कर सके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हम लिख देंगे रेशियो ऑफ लेंथ ब्रीथ एंड हाइट इज इक्वल टू, हमने लिख दिया 5:3:2। ठीक है, लेट बी लेंथ ऑफ, अब इनको क्या मान लेते हैं, हमें किसी एक अक्ष के इक्वल मान लेते हैं, इन सबको एक अक्ष के इक्वल मान लिया। ठीक है, इन सभी को हमने क्या कर लिया है कि अक्ष के इक्वल मान लिया। तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड क्या आ जाएगा आपके पास है 5x। उसी प्रकार से जो ब्रीथ आएगी, ब्रीथ ऑफ क्यूबॉइड वो 3x आ जाएगी, और जो उसकी हाइट आएगी, हाइट ऑफ क्यूबॉइड वो आपकी 2x आ जाएगी। बात आई समझ में, यहाँ पर 5x 3x और 2x आ जाए। अब हमें क्या दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया, तो यहाँ हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 518। तो अब आपको पता है टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, हम जानते हैं 2LB + BH + H × L। यहाँ पर L का मतलब लेंथ होता है, B का मतलब ब्रीथ होता है, और H का मतलब हाइट होता है। इज इक्वल टू आपके पास दे रखा है 518 सेंटीमीटर। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, L की वैल्यू क्या है 5x, B कितना है 3x + B 3x, और हाइट कितनी है 2x हाइट है, और लेंथ आपकी 5x इज इक्वल टू आपके पास आ गया 518। अब यहाँ से जैसे हम करेंगे सोल्व, तो ये था 2, ये चला जाएगा इसके डिवाइड में। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक बार इनको सोल्व कर लेते हैं। 5 3 15, तो यहाँ आ गया 15x² प्लस ये कितना आ गया 6x², और ये कितना आ गया 10x² इज इक्वल टू आपके पास आ गया 558। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जैसे हम यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये कितना आ गया 15 और 6 21, और ये कितना आ गया 31। तो 2 × 31x² इज इक्वल टू 558। अब हम क्या कर सकते हैं, ये 2 था इसके मल्टीप्लाई में, जैसे इधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 31x² इज इक्वल टू 558 अपॉन में 2। जैसे करेंगे इसको डिवाइड, तो 2 2 जो 4, 2 7 जो 14,
और 2 9 जा 18, ये आ गया 279 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे यहाँ से अक्स की वैल्यू, तो अक्स स्क्वायर यानी ये 31 यहाँ पे क्या था, डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में था, तो उधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 279 अपॉन में कितना आ जाएगा 31। जैसे हम इसको करेंगे डिवाइड, तो 31 9 जा कितने होते हैं 279 होते हैं, तो यहाँ से अक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास से 9। अक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 9। अब देखो ये सेंटीमीटर स्क्वायर था और ये था 31, तो ये डिवाइड हो गया सेंटीमीटर, यानी अक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। अब हमें वैल्यू निकालनी यहाँ से अक्स की, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा प्लस माइनस के स्क्वायर रूट, और आपको पता है स्क्वायर रूट इसका 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है प्लस माइनस 3। अब माइनस का हम लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है वो हमेशा किस में होती है, पॉजिटिव होती है। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा लेंथ ब्रेथ। अब हमारे पास यहाँ से इसकी जो लेंथ आएगी, लेंथ क्या मानी थी हमने 5x, तो ये कितना आ जाएगा 5 × 3 यानी कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर में था, तो ये सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद में जो इसकी ब्रीथ आएगी, ब्रीथ कितनी थी 3x, ये कितना आ जाएगा 3 × 3 यानी 9 सेंटीमीटर। और जो इसकी हाइट थी, हाइट कितनी थी आपके पास से 2, तो 2x इसका मतलब कितना हो जाएगा 2 × 3 कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आई है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट 16.2 की बात करेंगे। 16.2 और 16.3 उसका एक वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा उसकी एक्सरसाइज का। उसके बाद में जल्दी ही हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना सर्कल के एरिया से रिलेटेड अपना टॉपिक रहेगा। पहले एरिया वाली बात कर लेते हैं, उसके बाद में अपना टॉपिक रहेगा हाइट और डिस्टेंस, उसके बाद में ज्योमेट्री हो चुकी है, उसके बाद में रियल नंबर्स की बात करेंगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और लास्ट में बात करेंगे प्रोबेबिलिटी और उसकी स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू हमारे इस चैनल को देखते रहिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। एग्जाम टाइम अब आपके पास एग्जाम टाइम आ रहा है, और आपको एग्जाम टाइम से एग्जाम सेंटर से जाने से पहले भी मैं आपको एक बात बता दूं, आप जब भी जहां भी आपका एग्जाम सेंटर आता है वहां जाने से पहले आप उसके जो भी आपको दिशा निर्देश मिलते हैं उसका अनुपालन अवश्य करें। जाए तो मास्क वास्क लगा के जाएं, है ना, डिस्टेंस सोशल डिस्टेंसिंग या जो सेल्फ डिस्टेंसिंग होती है वो भी रखें और हाथ सैनिटाइज वगैरह से धोते जाएं। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।